परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से संपूर्ण ऑटोमॅटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर सिस्टीम शाळा कॉलेजसाठी अत्यंत उपयुक्त। उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। फ्री डेमो साठी संपर्क 98 222 41 255। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई हमारी कंपनी में प्रैक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ट्रेनिंग 6 स्टेज के लिए होता है। पहले दिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड 8 एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते हैं। दूसरे दिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड 5 एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते हैं। तीसरे दिन ऑसिलेटर बेस्ड 5 एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते हैं। चौथे दिन PCB का आर्टवर्क डिजाइन कैसे किया जाता है इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। पांचवें दिन सॉफ्टवेयर यूज करके प्रोफेशनल सर्किट डिजाइन कैसे किया जाता है इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और लास्ट डे रास्पबेरी पाई और आर्डिनो बेस्ड एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं ये सिखाया जाता है। और इन सभी टॉपिक्स पर ओरल डिस्कशन किया जाता है। तो आज मैं आर्डिनो बेस्ड एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑब्स्टेकल डिस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड आर्डिनो यूनो। इसमें मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगी और इसका प्रोग्रामिंग कोड एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो साइंस कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं ऑब्स्टेकल डिस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड आर्डिनो यूनो का कंस्ट्रक्शन। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ऑब्स्टेकल डिस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड आर्डिनो यूनो। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये आर्डिनो यूनो का बोर्ड है और ये ऑब्स्टेकल डिस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का सर्किट है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के टोटल 4 टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट टर्मिनल VCC टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल ट्रिगर पिन टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल इको पिन टर्मिनल और फोर्थ टर्मिनल ग्राउंड पिन टर्मिनल। मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर को ऐसे कनेक्ट किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के फर्स्ट टर्मिनल पर मतलब VCC टर्मिनल को रेड वायर के साथ आर्डिनो यूनो का 5 वोल्ट सप्लाई दिया है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर के सेकेंड टर्मिनल को मतलब ट्रिगर पिन को वायर के साथ आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 12 पे कनेक्ट किया है। फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर के थर्ड टर्मिनल को मतलब इको पिन को आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर के फोर्थ टर्मिनल को मतलब ग्राउंड पिन को आर्डिनो यूनो के ग्राउंड पिन पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये टोटल 7 LEDs है। ये फर्स्ट LED, सेकेंड LED, थर्ड LED अप टू ये 7 LEDs है। इन7 LEDs के कैथोड को कॉमन करके यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसको आर्डिनो यूनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया है। इन 7 LEDs के एनोड पर 220 ओम के रेजिस्टर को कनेक्ट किया है और रेजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट की है। मतलब फर्स्ट LED के एनोड पर जो रेजिस्टर लगाया है उसके सेकेंड टर्मिनल पर ये वायर कनेक्ट की है जिसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है। सेकेंड LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है। उसके बाद थर्ड LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 6 पे कनेक्ट किया है। और फिर फोर्थ LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया है। फिफ्थ LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया है। फिर सिक्स्थ LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है। और सेवेंथ LED पर जो वायर कनेक्ट की है उसको आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है। ये USB टाइप B का पोर्ट है, उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है और लैपटॉप का पावर सप्लाई इस आर्डिनो यूनो को जाता है। और ये ऑब्स्टेकल डिस्टेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग कोड है। तो यह था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। इसमें मैं प्रोग्रामिंग कोड एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आर्डिनो यूनो इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही प्रोग्रामिंग कोड टाइप करके रखा था। ये जो कोड है C++ लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं ये कोड एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्स्ट इन
इज इक्वल टू 12। इंट मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स रियल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4। अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिक पिन है उसे मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 12 पे कनेक्ट किया है, तो इसलिए स्टेटमेंट में ये लाइन लिखी है। ट्रिक पिन 40 किलोहर्ट्ज प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्स्ट इंट इको इज इक्वल टू 13। इसका मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो इको पिन है उसे आर्डिनो के पिन नंबर 30 पे कनेक्ट किया है, 13 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्स्ट इंट एलईडी 1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है सर्किट में जो टोटल 7 एलईडीज को कनेक्ट किया है उसमें से फर्स्ट एलईडी के एनोड पर जो रेजिस्टर है उसके सेकेंड टर्मिनल को आर्डिनो के पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है। नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं, कॉन्स्ट इंट एलईडी 2 इज इक्वल टू 7। इस लाइन का मतलब है सेकेंड एलईडी के एनोड पर जो रेजिस्टर कनेक्ट किया है उसके सेकेंड टर्मिनल को आर्डिनो के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है। ऐसे ही 7 एलईडीज को कनेक्ट किया है और उसके नंबर है एलईडी 3 को 6 पे, एलईडी 4 को 5 पे, एलईडी 5 को 4 पे, एलईडी 6 को 3 पिन पे और एलईडी 7 को 2 पिन पे। नेक्स्ट लाइन हम देख सकते हैं, इसमें जो ड्यूरेशन लगता है उसके लिए इस लाइब्रेरी का यूज किया है। और इंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ये भी एक लाइब्रेरी है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका यूज किया है। नेक्स्ट लाइन है वॉइड सेटअप। वॉइड एक कमांड है जिससे हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। सेटअप एक फंक्शन है। जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आता है। वॉइड सेटअप में आप जब भी कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो आर्डिनो उसे एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पर ये ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट में बॉडी फंक्शन लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिन मोड ट्रिग आउटपुट। इसका मतलब ट्रिक पिन को आर्डिनो थ्रू वोल्टेज मिलता है, इसलिए ट्रिक पिन को एज आउटपुट लिया गया है। नेक्स्ट लाइन है पिन मोड इको इनपुट। इसका मतलब है इको पिन का जो आउटपुट है वो आर्डिनो के इनपुट के लिए जाता है। नेक्स्ट लाइन है पिन मोड एलईडी 1 आउटपुट। इसका मतलब है एलईडी 1 के सीरीज में जो 220 ओम का रेजिस्टर डाला है उसको 5 वोल्ट लगता है और ये आर्डिनो से एज अ आउटपुट लिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग एलईडीज के लिए हमने यहाँ पर एज अ आउटपुट लिया है। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, सीरियल बिगिन 9600। इस स्टेटमेंट का मतलब है सीरियल कम्युनिकेशन आर्डिनो के यूएसबी पोर्ट पे जाता है। 9600 इसका बॉड रेट रहता है। बॉड रेट मीन्स स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लाइन है वॉइड लूप। वॉइड एक कमांड है जिससे हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और लूप ये एक फंक्शन है। जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आता है। वॉइड लूप में आप जब भी कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वो आर्डिनो उसे बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। तो ये ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट है, इसमें बॉडी फंक्शन लिखा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डिजिटल राइट ट्रिग हाई। इसका मतलब ट्रिग पिन का जो वोल्टेज है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है डिले माइक्रोसेकेंड 1000। इसका मतलब ट्रिक पिन 1000 माइक्रोसेकेंड के लिए हाई हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन है डिजिटल राइट ट्रिक पिन लो। इसका मतलब ट्रिक पिन का वोल्टेज यहाँ पर लो हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन इको हाई। इसका मतलब इको पिन का वोल्टेज हाई हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 28.5। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन डिस्टेंस। इसका मतलब सीरियल मॉनिटर में इसका डिस्टेंस है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है इफ डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पर इफ एल्स इस स्टेटमेंट का यूज किया है। यहाँ पर जब एक ही कंडीशन के 2 या फिर ज्यादा ऑपरेशंस रन करने होते हैं तब इफ एल्स इस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है।
इफ डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और सेंसर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से लेस हुआ तो ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा, अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन है डिजिटल राइट LED 1 हाई। फर्स्ट LED 5 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, अगर ये ट्रू हुआ तो फर्स्ट LED ऑन होगी, इसलिए ये लाइन लिखी है। नेक्स्ट है एल्स और उसके नीचे है डिजिटल राइट LED 1 लो। अगर ये फॉल्स हुआ तो फर्स्ट LED ऑफ ही रहेगा। ऐसे ही सभी LEDs के लिए हमने नीचे यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है। अब हम ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये सेंसर है और ये ऑब्स्टेकल है। यहाँ पर फर्स्ट LED को 5 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, सेकेंड LED को 10 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, थर्ड LED को 15 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, फिर फोर्थ LED को 20 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, फिफ्थ LED को 25 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है, सिक्स्थ LED को 30 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है और सेवेंथ LED को 35 सेंटीमीटर के लिए सेट किया है। तो अब हम ये ऑब्स्टेकल को 35 सेंटीमीटर पे लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवेंथ LED ऑन हो चुकी है। फिर हम ये डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्स्थ LED ऑन हुआ, इसका मतलब इसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लिया है, तो इसका फिफ्थ LED ऑन हो चुका है। ऐसे करते करते जैसे ही हम ये डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये LED ऑन होते जाएंगे, और जैसे ही हम 5 सेंटीमीटर के नीचे ये डिस्टेंस लाएंगे तो ये फर्स्ट LED ऑन हो जाएगा। फिर हम ये जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे LEDs ऑफ होते जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस लिया फर्स्ट LED ऑफ हो गया। जैसे ही मैं 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस लूँगी सेकेंड LED ऑफ हो चुका है। जैसे ही मैं 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस लूँगी वैसे थर्ड LED भी ऑफ हो चुका है। ऐसे करते करते जैसे ही मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूँगी वैसे वैसे LEDs ऑफ होते जाएंगे। अब मैंने 35 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस लिया है, इसलिए सेवेंथ LED भी ऑफ हो चुका है। एज ए सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है। अगर हम यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट डिस्टेंस प्रोग्राम में लिखेंगे तो भी ये सर्किट वर्क होगा। और अगर हमने यहाँ पर प्रोग्राम में 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लिया तो भी ये सर्किट वर्क होगा। और फर्स्ट LED के लिए 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर होगा, तो सेवेंथ LED के लिए यहाँ पर 700 सेंटीमीटर यानी कि 7 मीटर पर ये सर्किट वर्क होगा। अब मैं यहाँ पर ये पावर सप्लाई निकाल देती हूँ। और मैं यहाँ पर एडाप्टर के थ्रू 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट करती हूँ। अब हम ये देखेंगे कि एडाप्टर के थ्रू ये सर्किट वर्क होता है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सर्किट वर्क हो रहा है, मतलब एडाप्टर का यूज करके भी हम ये इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था वर्किंग। आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, इसमें कोई डाउट या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, BE, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंगसाठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255।